तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस इज ए एबिलिटी टू मल्टीप्लाई ओनली इन द होस्ट, बी एबिलिटी टू कॉज डिजीज इन द होस्ट, सी एबिलिटी टू अंडरगो म्यूटेशन, डी एबिलिटी टू बी क्रिस्टलाइज. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वायरसेस की नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है. इनमें से की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो द की कॉन्सेप्ट यूज हेयर विल बी वायरसेस. द की कॉन्सेप्ट इज वायरसेस. वायरसेस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वायरसेस आर द ए सेल्यूलर एंटिटीज जो ना कि कंप्लीटली लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है. अब ये जो वायरसेस हैं ये पैरासाइट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं ऑन द होस्ट, यानी कि एक होस्ट पर अटैक करते हैं एंड उसमें ये रेप्लिकेट करते हैं. अब जो वायरसेस हैं इनमें कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं. लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे हैव सम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, क्योंकि जो वायरसेस है वो जब तक होस्ट सेल के बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग कंसिडर किए जाते हैं. जब वो होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं एंड इन्फेक्शन कॉज करते हैं तब हम उन्हें लिविंग कंसिडर कर सकते हैं. और इसके रीजंस क्या है? लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वायरसेस के? क्योंकि वायरसेस में क्या प्रेजेंट होता है? दे पोजेस जेनेटिक मटीरियल. इनमें जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट हो सकता है एंड इनका जेनेटिक मटीरियल हो सकता है ईदर डीएनए और आरएनए. एक वायरस में दोनों डीएनए और आरएनए प्रेजेंट नहीं हो सकते. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब क्योंकि इनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है तो दे आर एबल टू रेप्लिकेट. लेकिन ये रेप्लिकेट कब करते हैं? ओनली इनसाइड होस्ट. होस्ट के बॉडी से बाहर ये रेप्लिकेशन को नहीं शो कर सकते, सिर्फ होस्ट के अंदर ही रेप्लिकेशन करते हैं. अब क्योंकि ये रेप्लिकेट भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो दे आर ऑल्सो एबल टू शो म्यूटेशन. इनमें म्यूटेशंस भी हो सकती हैं इनसाइड द होस्ट सेल. और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट इज कि इट लैक्स सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. वायरसेस में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होता है, यानी कि ये सेल से नहीं बने होते हैं. सेकेंड इज कि हम इन्हें क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. दीज कैन बी क्रिस्टलाइज. हम इन्हें क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. और जब हम इन्हें क्रिस्टल्स की फॉर्म में देखते हैं तो हमने क्या कंक्लूड किया कि ये जो क्रिस्टल्स हैं दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स. एंड ये कंक्लूजन हमें किसने दिया था कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है एंड दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स. इट वाज गिवन बाय स्टैनली. तो हमने यहाँ से क्या देखा कि वायरसेस का नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें? इट इज ऑप्शन डी विच इज एबिलिटी टू बी क्रिस्टलाइज्ड. ऑप्शन ए रॉन्ग है क्योंकि ये सिर्फ होस्ट की बॉडी में मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग है बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही डिजीज कॉज कर सकते हैं. एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग है बिकॉज जिन ऑर्गेनिज्म में लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है उनमें ही म्यूटेशन हो सकती है. हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.